आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो है नई दिल्ली से भारत ने मंगलवार को केन्या को उसके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की, जो भारत के मजबूत अफ्रीकी संबंध को रेखांकित करता है। यह घोषणा आज भारतीय पीएम मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद हुई है। बता दें कि राष्ट्रपति रूतो दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका तक भारत की पहुंच में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। अपनी विदेश नीति में भारत ने इस महाद्वीप को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। G20 ब्लॉक में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करना दुनिया के इस हिस्से के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और महत्व को दर्शाता है। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा इस बीच हुई जब मंगलवार 5 दिसंबर यानी कि आज हुए द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस के दौरान पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हिंद प्रशांत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि क्षेत्र में भारत और केन्या के बीच करीबी सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केन्या के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। पीएम मोदी की इस घोषणा पर भारत के पूर्व राजदूत, जिन्होंने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका और विदेश मंत्रालय के काउंसलर डिवीजनों में काम किया है, द्विपक्षीय संदर्भ के अलावा केन्या भारत की हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आगे कहा कि अफ्रीका और भारत के बीच एक सहजीवी और गर्भनाल है, जिसमें केन्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बड़ा भारतीय समुदाय वहां जीवित पुल है। बता दें 2018 में युगांडा संसद में अपने भाषण के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक केंद्रित अफ्रीका नीति तैयार की है। केन्या भारत की हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रणनीतियों में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। To Prime Minister Modi about our situation in East Africa, the challenges we have of security in Sudan, in DRC Congo, in Somalia, and we are going to work together to see how we can stabilize and secure that region for the mutual benefit of the people living in the global south. I have also shared with him our experience, especially in the delivery of affordable housing, and learning from the great experience in this country on delivery of affordable housing, working on slum upgrading and ensuring that citizens have decent households and live in dignity, that we are carrying out the same in Kenya, following in the example of India, to make sure that our citizens live in dignified, affordable dwellings. राष्ट्रपति विलियम रूटो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति रूटो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के
G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।